इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एक्सरसाइज 12.1 है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताया है और साथ साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट भी दे रखा है। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, वॉच करें और इसके बाद इस वीडियो में आएँ और तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, वुडन ब्लॉक दे रखा है और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल कट आउट जो है वो निकाल लिया गया है। ठीक है, साथ साथ में क्या दिया है कि यहाँ जो टॉप पे जो फेस बन रहा है ना, उसमें जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर दे रखा है L। ठीक है, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, सर्कल को जब आप हाफ कर देते हो दैट इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो उसमें आपको डायमीटर L दे रखा है, यानी रेडियस पता चल गया कि L का हाफ होगा क्या, L/2। और हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब स्कूप आउट करने के बाद जो पार्ट बच गया है ना उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब को फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया, उससे पहले यहाँ हमें लिख लेना है कि एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर L। ठीक है, यानी कि अगर डायमीटर L है तो फिर यहाँ हम लिखेंगे रेडियस L/2। ठीक है, तो एज ऑफ द क्यूब क्या है हमारा, जो डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है जो उसकी वैल्यू है उसके बराबर, यानी L के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम TSA ऑफ क्यूब, और TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा साइड L है तो 6 इंटू L²। इसके बाद हम निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। सो 2 इंटू 22/7 और रेडियस होगा हमारा L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पाई को हम एज इट इज़ भी रख सकते हैं ताकि वैल्यूज़ जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स तो यहाँ दे नहीं रखा है, तो पाई को कॉमन निकाल के भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आ रहा है πL², और यहाँ से एक 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, साथ में क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। ये जो टॉप का पार्ट है, इस टॉप के पार्ट के बारे में आपको समझना है। देखो ये ऊपर का फेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप का, और यहाँ पे एक सर्कल कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो आप ना सोचो कि ये जब स्कूप आउट करोगे तो ये सर्कल तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, है ही नहीं एक्चुअली। तो ये शेप बस नज़र आएगा कि कुछ ऐसा सर्कुलर शेप है। तो जो सरफेस है वो ये है, जो मैंने ब्लैक से कलर किया है ना, ये सरफेस बचा रहेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर का जो एरिया हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि इस πr² को माइनस करेंगे। इस पूरी कहानी में πr² माइनस होगा, तो एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। सो पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया πL²/4। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो इस पार्ट के लिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि किसको, TSA ऑफ क्यूब में ऐड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर को, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल को। ठीक है, सो TSA ऑफ क्यूब क्या है 6 इंटू L² प्लस πL²/2 माइनस πL²/4। तो इन दोनों को पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे।
तो हमें मिल जाएगा प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर एल स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई, यहाँ बचेगा पाई बाई 4 प्लस 6। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लें तो बचेगा पाई प्लस 24 और ये 4 आ गया बाहर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज एल स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 24। प्रोसीजर को ध्यान से देखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाला, देन सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, एरिया ऑफ द सर्कल निकाला, और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ द सर्कल को माइनस करना है, क्योंकि टॉप पे उस सर्कल जैसा कोई स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है। ठीक है, वो सरफेस है ही नहीं, ये खोखला है, ये खाली है। तो सरफेस ये है जो मैंने ब्लैक से कलर कर रखा है, और वो तभी फाइंड आउट होगा जब आप ये एरिया ऑफ द सर्कल को माइनस करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, और इस डायग्राम में क्या है कि ये जो कैप्सूल है इसकी पूरी लेंथ हमें दे रखी है 14 mm, और साथ में इसका जो डायमीटर है इस हेमिस्फेरिकल एंड का वो है 5 mm, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, साथ साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसका हाइट, ये जो सिलिंड्रिकल शेप है ना इसका हाइट, तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे, अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शो करते हैं और बनाते चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकाल रही हूँ कर्व, जो हेमिस्फेरिकल एंड है ना इसका सी एस ए निकाल लेते हैं। सो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड वन एंड का, सिर्फ एक का ही निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस क्या लेंगे 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, यहाँ से होगा ये 25/4, ये हमारा कैंसिल आउट होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 11 इंटू 25, 11 5 जो 55, 27, 275/7। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 1 पार्ट का आ गया। अब क्योंकि ऐसा हेमिस्फेरिकल एंड एक ही तो नहीं है, 2 है, दोनों कॉर्नर पे लगा है, तो यहाँ पे अगला स्टेप वही लिखना है, सी एस ए ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड। तो अलग से नहीं निकालना है, इसी को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जैसे ही 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा 550/7। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर भी साथ में लगा देना है भाई, यूनिट भी है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं हाइट निकालते हैं इस सिलेंडर का। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो हाइट कैसे निकालेंगे 14 माइनस 5/2 2 टाइम्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो रेडियस है ना वो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा, यानी कि 5/2 यहाँ का और दूसरे साइड का, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/2, और 14 में से हमारा 5 गया तो कितना हो गया 9 mm। ठीक है, अब यहाँ हम लोग निकालेंगे जो सिलेंडर है उसका सी एस ए। सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारा 5/2, और हाइट हमने निकाल लिया है 9। ठीक है, तो कटिंग में हमारा ये दोनों हो गया 22 इंटू 45/7, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा कितना 45 इंटू 22 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा मल्टीप्लाई करके CSA ऑफ द सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल, हमें क्या लेना है 550/7 की दोनों हेमिस्फेरिकल एंड, और प्लस में CSA भी लेना है 990/7। इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर होगा मिलीमीटर स्क्वायर में। इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे 1540/7, इसको डिवाइड करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये था हमारा एरिया ऑफ द कैप्सूल। क्या क्या है इसमें, हेमिस्फेरिकल एंड, एक जो पहला हेमिस्फेरिकल एंड है उसका CSA निकाला, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों का ही एरिया हमें पता चल जाए CSA। इसके बाद हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट किया, हाइट ऑफ द सिलेंडर जैसे ही निकल गया तो CSA ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट कर लिया, और लास्ट में ये जो 2 हेमिस्फेरिकल एंड का कैलकुलेशन करके 550/7 आया था उसको इस जो सिलेंडर का एरिया आया था उसके साथ इसको प्लस कर लिया, और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered by the canvas. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि एक टेंट का शेप दे रखा है, और वो शेप के बारे में क्या बताया गया है कि ये जो पार्ट है नीचे का पार्ट वो सिलेंड्रिकल है और इसके ऊपर का पार्ट कैसा है, कॉनिकल है। तो ये मिलकर ही कंप्लीट टेंट को फॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे नोट में क्या बताया गया है कि जो बेस है दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द कैनवास। ज़मीन जो ग्राउंड है ना वहाँ पे कोई कैनवास नहीं लगा है, कैनवास एक क्लोथ मटेरियल है, वो नीचे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, स्लाइंट हाइट 2.8 और डायमीटर 4 और हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 2.1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसका सिलेंडर का CSA निकाल लेंगे, देन CSA ऑफ कोन निकालेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे और देन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, और हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए 2πRH, 2 × 22/7, और रेडियस यहाँ पे 4 का हाफ लेंगे दैट इज़ 2, और हाइट लेंगे 2.1। ये हमारा कटा, ये आ गया 44 × 0.6, और ये आ जाएगा हमारा 26.4 एरिया है और यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे CSA ऑफ कोन, और इसका फॉर्मूला होता है πRL, पाई 22/7, रेडियस 2 और L है हमारे पास 2.8, ये कैंसिल होके 0.4 यानी 44 × 0.4, और ये आ जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, तो ये है हमारे पास 26.4 प्लस 17.6, ये प्लस करेंगे ये आएगा हमारा 44 मीटर, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास में करेंगे कैसे, एरिया में हम मल्टीप्लाई करेंंगे इसके कॉस्ट के साथ यानी 500 के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक है, या रुपीज़ 22,000, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, दोनों अलग अलग पार्ट का CSA निकाल लिया है, फिर प्लस करा है ताकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आ जाए, और लास्ट में इसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।